तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। प्रेमा को भाभी की बातें बहुत बुरी लगी, पर संकोच के कुछ ना कह सकी। तो पूर्णा ने जवाब दिया, अरे भाभी, आप बाबू अमृत राय पर बड़ा अन्याय कर रही हो। भाभी ने कहा, मुझे तो लगता है कि उनको विवाह की चेष्टा ही नहीं है। अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की नवी कड़ी। अरे ये कोई ब्याह के लक्षण है कि प्रेमा ने जो तस्वीर भेजी थी वो टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचल डाली। अरे मैं तो ऐसे आदमी का मुंह भी ना देखूं। प्रेमा ने अपने भावज को मुस्कुराते हुए आते देखकर ही समझ लिया था ये आज कुशल नहीं। जब वो मुस्कुराते हैं तो अवश्य कोई ना कोई आग लगाते हैं। वो उनकी बातचीत का ढंग देखकर सहमी जाती थी कि देखिए ये क्या सुनावनी सुनाती है। भाभी की ये बात तीर की तरह कलेजे के पार हो गई। हक्का बक्का होकर इधर उधर ताकने लगी, मगर पूर्णा को विश्वास नहीं आया। ये क्या अनर्थ करती हो भाभी? अरे भैया भी आए थे, उन्होंने तो इसकी कोई चर्चा नहीं की। मैं तो जानती हूँ कि पहली बात की तरह ये बात भी छूटी होगी। हाँ, ये असंभव है कि वो अपनी प्रेमा की तस्वीर की ऐसी दुर्गत करते हैं। भाभी बोली, तुम्हारे न पति आने को मैं क्या करूं, मगर ये बात तुम्हारे भैया खुद मुझसे कह कर गए हैं। अरे फिर इसमें बात ही कौन सी है? आज ही अपनी तस्वीर मंगा भेजो, देखो क्या जवाब देते हैं। अगर ये बात झूठी होगी तो अवश्य तस्वीर भेज देंगे, या कम से कम इतना तो कहेंगे कि ये बात झूठी है। अब पूर्णा को भी कोई जवाब ना सूझा, वो चुप हो गई। प्रेमा भी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। भावज का चेहरा ननंद की इस हालत पर खिल उठा। वो अत्यंत हर्षित होकर अपने कमरे में आई, दर्पण में मुंह देखा, आप ही आप मग्न होकर बोली, ये घाव अब कुछ दिनों में भरेगा। बाबू अमृत राय रात भर करवटी बदलते रहे। ज्यों ज्यों उन्होंने अपने नए इरादों और नई उमंगों पर विचार किया, त्यों त्यों उनका दिल और भी दृढ़ होता गया, और होते होते देशभक्ति का जोश उनके दिल में लहरें मारने लगा। पहले कुछ देर तक प्रेमा से नाता टूट जाने की चिंता इस लहर पर बांध का काम करती रही, मगर अंत में लहरें ऐसी उठी कि वो बांध टूट गया। सुबह होते ही मुंह हाथ धोकर कपड़े पहन बाइसिकल पर सवार होकर अपने दोस्तों की तरफ चले। पहले पहल मिस्टर गुलजारी लाल बीए एलएलबी के यहाँ पहुंचे। ये वकील साहब बड़े उपकारी मनुष्य थे और सामाजिक सुधार का बड़ा पक्ष करते थे। उन्होंने जब अमृत राय के इरादे और उनके पूरा होने की कल्पनाएं सुनी तो बेहद प्रसन्न हुए और बोले, हाँ, आप मेरी ओर से निश्चित रहिए और मुझे अपना सच्चा हितैषी समझिए। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि आप हमारे शहर में आए हैं और आप जैसे योग्य पुरुष ने इस भारी बोझ को अपने सर पर ले लिया है। आप जो काम चाहें मुझे सौंप दीजिए, मैं जरूर पूरा करूंगा। यही नहीं, उसमें अपनी बढ़ाई समझूंगा। अमृत राय वकील साहब की बातों पर लट्टू हो गए। उन्होंने सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दिया और कहा, वकील साहब, मैं इस शहर में एक सामाजिक सुधार की सभा स्थापित करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वकील साहब तो उछल पड़े और कहा, आप मुझे उस सभा का सदस्य और हितचिंतक समझे बस, मैं उसकी मदद दिलो जान से करूंगा। अमृत राय इस अच्छे शगुन पर प्रसन्न होते हुए दाननाथ के घर पहुंचे। हम पहले कह चुके हैं कि दाननाथ उनके सच्चे दोस्तों में से थे। वे इनको देखते ही बड़े आदर से उठ खड़े हुए और पूछा, क्यों भाई, क्या इरादे हैं? अमृत राय ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने इरादे आप पर प्रकट कर चुका हूं
और आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वो करके दिखाता हूं। बस मैं आपके पास केवल इतना पूछने के लिए आया हूं कि आप इस शुभ कार्य में मेरी कुछ मदद करेंगे या नहीं। दाननाथ सामाजिक सुधार को पसंद तो करते थे, मगर उसके लिए हानि या बदनामी मोल नहीं लेना चाहते थे। फिर इस वक्त तो वो लाला बद्री प्रसाद का कृपा पात्र भी बनना चाहते थे। उत्तर दिया, अरे अमृत राय, तुम जानते हो कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। रुपया, पैसा, समय सभी से सहायता करूंगा, मगर छिपे छिपे। अभी मैं इस सभा में खुल्लम खुल्ला सम्मिलित होकर नुकसान उठाना उचित नहीं समझता, और विशेष इस कारण से कि मेरे सम्मिलित होने से सभा को कोई बल नहीं पहुंचेगा। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।